मेरे अंदर जो वक्ता बनकर बोल रही हैं और आप लोगों के अंदर जो श्रोता बनकर सुन रही हैं, ऐसी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को नमन करने के पश्चात मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमन करता हूँ। और उसके बाद मैं नमन करता हूँ उस महान शख्सियत की, उस महान व्यक्तित्व का, जिसके कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोग ये सोच सकते हैं कि 1863 में, आज से लगभग 158 साल पहले भारत की क्या स्थिति रही होगी। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ अपना हिंदुस्तान, उस वक्त की उसकी परिस्थिति क्या रही होगी, जब दूर दूर तक आशा की कोई किरण नहीं थी। तब इस भारत की महान धरती में, बंगाल में 12 जनवरी 1863 को एक नरेंद्र का जन्म होता है, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील के पद पर कार्यरत थे। इनकी माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी जी था, जो कि एक धार्मिक महिला थी, एक गृहिणी थी, और उनके व्यक्तित्व का स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। उनके स्वामी विवेकानंद जी के क्रांतिकारी शब्द थे कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। उनके ऐसे क्रांतिकारी शब्द आज भारत के ही नहीं, विश्व के तमाम लोगों के, विश्व के तमाम युवाओं के प्रेरणा स्रोत शब्द हैं। स्वामी जी कितने महान थे, उनकी महानता का अनुमान हम सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में जो व्यक्ति महान की श्रेणी में खड़ा हुआ है, महात्मा गांधी हों, पंडित नेहरू हों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हों, यहाँ तक कि महान वैज्ञानिक टेस्ला भी स्वामी जी को अपना आदर्श मानते हैं। नरेंद्र से विवेकानंद बनने तक के सफर को हर एक दिन उनके जीवन से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन उनके जीवन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि बी फियरलेस, यानी डरो मत। एक बार एक बचपन की बात है उनके कि वो अपने एक दोस्त के साथ खेल रहे थे और वो दोनों पेड़ पर चढ़ जाया करते थे, स्वामी जी और उनके मित्र। तो उनके मित्र के जो दादाजी थे, उनको यह डर था कि अगर वो पेड़ से गिर जाएंगे तो कहीं इनको चोट आ सकती है। तो उन्होंने इन दोनों को समझाया बाल्यावस्था में कि इस पेड़ पर मत चढ़ो, क्योंकि इस पेड़ पर भूत रहता है। स्वामी जी ने उनकी बात को इनकार कर दिया और उन्होंने अपने बात का प्रमाण देने के लिए एक रात पूरी वो उस पेड़ पर बैठे रहे। अगले दिन जब उनके दादाजी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, यहाँ पर कोई भूत नहीं रहता है। हम लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन हमें एक उस स्थान तक पहुंचा देता है जहां तक हम उससे निकल नहीं पाते। याद रखना कि कंफर्ट जोन से निकलो, नहीं तो कंफर्ट जोन एक दिन आपको तोड़ देगा। उनके जीवन का दूसरा व्यक्तित्व से जो हमने सीखा वो था बिलीव इन योरसेल्फ, यानी अपने आप में विश्वास रखो। उनका एक ही मकसद था, उनका एक ही जीवन लक्ष्य था कि भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाना। और इसीलिए वो 1993 में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो अमेरिका के लिए गए, लेकिन वहां पर उनके साथ एक घटना घटी कि वो जो विश्व सम्मेलन होने वाला था वो 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। स्वामी जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अमेरिका में किसी, शिकागो में किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में रुक सकते। यद्यपि वहां पर वो कई दिन तक सड़कों पर सोए, कई दिन तक उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उनकी वेशभूषा को देखकर वहां के लोग उनको मारने के लिए भी दौड़े थे। लेकिन विश्व धर्म सम्मेलन में जब उनका भाषण हुआ, तब उस भाषण की चर्चा पूरे विश्व में हुई, यहाँ तक कि आज भी उस भाषण से शिक्षा ली जा सकती है। उनके जीवन से हमने जो सीखा वो तीसरा बिंदु यह था कि बी द मैन ऑफ योर वर्ड,
यानी उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। एक बार एक फॉरेनर महिला ने, विदेशी महिला ने उनसे पूछा कि आपके साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा, क्यों? मेरे अंदर ऐसा आपने क्या देखा जो मेरे साथ आप विवाह करना चाहती हैं? तो उस महिला ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भी आप ही के जैसे हो। स्वामी जी ने कहा, तो मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ, शादी करने से अच्छा है कि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें। उस महिला की दृष्टि तुरंत बदल गई और वो महिला सम्मान के साथ उनको सर झुकाया और आगे चली गई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हैं। स्वामी जी ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करना हम भारतीयों का काम है। उनके कुछ सपने आज भी अधूरे हैं और उन सपनों की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए शायद एक कार्यक्रम किया जा रहा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के बारे में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अगर भारत की संस्कृति को पहचानना है, भारत को पहचानना है, भारत की सभ्यता को सीखना है, भारत के ज्ञान को सीखना है, हिंदुस्तान के लोगों को देखना है, उनके अंदर छुपे हुए तत्वों को देखना है, तो हमें स्वामी जी को पढ़ना चाहिए। इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब हम स्वामी जी के बताए हुए मार्गों पर चलें, जब हम स्वामी जी के बताई गई दिशा और दशा को अपनाएं, तभी ये कार्यक्रम सफल होगा और ये देश एक विकसित देश जरूर बन सकता है। स्वामी जी का एक सपना था कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत विश्व गुरु कब बनेगा, हम आपको बताना चाहते हैं। भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है जब इस देश के युवा आगे बढ़ेंगे। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि भारत के युवा स्वामी जी को अपना आइडल मॉडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनके बताए हुए दिशा और दशा में चलते हैं और शायद उनके प्रति, स्वामी जी के प्रति हम भारतवासियों की, खास करके युवाओं की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, युवाओं की ही बात नहीं, कोई भी व्यक्ति हो अगर इन क्षेत्रों में काम करता है तो माँ भारती की सेवा भी करता रहे, तभी ये माँ भारती आगे बढ़ पाएंगी। माँ भारती को खुशी होगी कि मेरा देश विकसित हो रहा है, भारत एक महान देश बन रहा है, भारत एक शक्तिशाली देश बन रहा है और आने वाले समय में निश्चय ही भारत एक विकसित देश भी बनेगा। अंत में मैं स्वामी जी की बात यहीं पर समाप्त करते हुए, माँ भारती को समर्पित करते हुए सिर्फ यही कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि हम रहें या न रहें, तेरा वैभव अमर रहेगा माँ, तेरा वैभव अमर रहेगा माँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।